हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी वाइज। सॉरी गाइस, कुछ दिन वीडियो नहीं बन सका, तो आज हम इंशाल्लाह परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सब को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो जो है जितने भी क्वेश्चंस परसेंटेज के आते हैं उसमें मोस्टली 80 से 90% इस तरह से आते हैं, बाद में बन नहीं जाते हैं, सिर्फ इसको सॉल्व करना होता है। एक तो ये है व्हाट परसेंट ऑफ 25, दूसरा व्हाट इज़ 35% ऑफ 160, थर्ड 54 इज़ 30% ऑफ व्हाट नंबर। इस तरह से बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं, और इसमें से हम 2 टाइप तो कर चुके थे, वो हमने आसान तरीका आप लोगों को बताया था। अगर जिसने नहीं देखा तो वहाँ पे देख सकते हैं, लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा जो इसका एक अलग फार्मूला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ही जो है आगे दूसरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे हमने परसेंटेज किया था वो भी इसी तरह था, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूले के तरीके से इसको याद करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला सिर्फ ये है कि वट का मतलब जो है एक्स सब कंसिडर कर लें, और इस जहाँ पे देखें तो उसका मतलब इज़ इक्वल, ये साइन है ये, और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई ये। अगर आप लोगों ने एक बार समझ लिया तो बस उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी तरह सॉल्व होंगे। आइए अभी क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, आप लोग देखते हैं। 10 अपनी जगह पे, इज़ लिखा है, इज़ का मैंने आपको बताया था मतलब इज़ इक्वल है। उसके बाद वट का मतलब एक्स, परसेंट का मतलब परसेंट, वो तो आप लोगों को पता है परसेंट ही है। उसके अलावा ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 25। इस तरह जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ आप लोगों को ये तीनों जो है याद होने पड़ेंगे। वट का मतलब एक्स, इज़ का मतलब इज इक्वल, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब सॉल्व करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि परसेंटेज होगा तो परसेंटेज किसी भी चीज़ से होगा, उसको जो है डिवाइड में लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई 25। अब क्या है, इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड होगा। सिंपल मैथमेटिक्स जो है वो इसी तरह होगा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 1000, अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40%। जो 10 है वो 25 का 40% है। इस तरह अभी हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। वट का मतलब एक्स, इज़ का मतलब इज इक्वल 35%, जिस तरह इस तरह लिखा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 160 अपनी जगह पे। बिल्कुल आसानी से, सिर्फ ये मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है अगर आपने समझ लिया तो परसेंटेज के क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। अभी इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 56, 54 अपनी जगह पे लिख लिया। इज़ का मतलब इज इक्वल 30% अपनी जगह पे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, वट नंबर का मतलब एक्स। इस तरह अब क्या करेंगे, डायरेक्ट जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है वो तो बहुत ईजी है। 54 अपनी जगह पे, अब हमें x मालूम करना है, तो x मालूम करने के लिए x को जो है एक जगह पे रखेंगे, बाकी जितने भी डिजिट्स होंगे उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, शिफ्टिंग करेंगे। और अगर जो चीज़ डिवाइड में है उसको इज इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगी। पहले ये 100 डिवाइड है, इसको इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई, और ये 30x के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 0 0 से कट, 18 54। तो क्या हमारे साथ आ गया आंसर 180। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो परसेंटेज के क्वेश्चन है वो 3 से 4 तरीके से आते हैं। एक तो सिंपल मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था वो उस तरह आता है, जो हमने अभी से पहले किया था। दूसरा तरीका ये है कि वो आपसे पूछ सकता है कि भाई डिस्टेंस, और ये बहुत ज़्यादा आता है। तीसरे नंबर पे वो आपसे प्रॉफिट एंड लॉस पूछ सकता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे। और उसके अलावा पास एंड फेल, कि कितने स्टूडेंट पास हैं कितने स्टूडेंट फेल हैं, वो भी आ सकता है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको सॉल्व करने का तरीका है वो जो हमने सीख चुके हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें जितने बड़े क्वेश्चन को किस तरह से वो एक लाइन में कन्वर्ट करना है, वो तरीका इस तरह मालूम होगा कि हम क्या करेंगे, जो भी उसने क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन से ही निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। द होल डिस्टेंस इज 16 किलोमीटर, नासिर हैज़ वॉक्ड 8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 1,
व्हाट परसेंटेज ऑफ द होल डिस्टेंस हैज़ ही वॉक्ड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट परसेंटेज इज रिमेनिंग। अब देखते हैं, सबसे पहले उसने जो क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ, जो उसने दिया है वो हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है, यही तो हमें मालूम करना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ। सेकंड पे वो पूछ रहा है द होल डिस्टेंस। होल डिस्टेंस हमें मालूम है, क्वेश्चन में गिवन है 16 किलोमीटर, हम लिखेंगे इसी तरह 16 किलोमीटर लिखें या नहीं लिखें कोई इशू नहीं। हैज़ ही वॉक्ड, अभी ये भी हमें पता है कितना उसने वॉक किया है, नासिर हैज़ वॉक्ड 8 किलोमीटर, तो इज 8 किलोमीटर। बस क्वेश्चन हो गया। अभी इस तरह हो गया, अभी सिंपल इसको मल्टीप्लिकेशन करनी है जो मैंने इसको तरीकाकार बताया है। व्हाट का मतलब है एक्स, परसेंट अपनी जगह पे परसेंट ही आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 16 अपनी जगह पे, इसका मतलब इज इक्वल, हमने पहले आप लोगों को बताया था, 8 अपनी जगह पे। अब क्या करेंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लिकेशन करके हम इसकी आंसर निकालेंगे। x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 8। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 100 डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड होगा। x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 50%। अब हमने 50% मालूम कर लिया। जो क्वेश्चन नंबर 1 था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द होल डिस्टेंस हैज़ ही वॉक्ड, ही हैज़ वॉक्ड 50%। अब जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज इज रिमेनिंग, उसको निकालने की जरूरत नहीं, वो हमें यहाँ से पता चल रहा है। वो किस तरह, जाहिर सी बात है टोटल 100% है, तो 100 में उसने 50% कवर कर लिया, तो बाकी कितना रहता है, तो 100 से अगर 50 निकालेंगे तो 50 ही बचेगा, तो 50% इज रिमेनिंग। इस तरह जो है आप क्या करें, यहाँ पे लिखें कि उसने वॉक किया 50% और रिमेनिंग 50%। इस तरह से हम जो है डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बहुत ज़्यादा आते हैं और आसान भी हैं, क्योंकि इसकी थोड़ी यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो इसीलिए हम समझते हैं मुश्किल है, लेकिन है बहुत ही ईजी। सिर्फ करना क्या है कि इतने बड़े क्वेश्चन को आपने इस एक लाइन में लाना है, और उसका तरीक़ाकार मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। अब चलते हैं परसेंटेज के पास और फेल की तरफ। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, इसको किस तरह सॉल्व करना है। वो कह रहा है 24 स्टूडेंट्स टुक अ टेस्ट, 18 स्टूडेंट्स पास द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स पास्ड एंड व्हाट परसेंट डिड नॉट। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। किस तरह, वो सबसे पहले कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ, वो लिखेंगे इसी तरह, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, द यहाँ पे लिखे नहीं, लिखे कोई इशू नहीं है, द टोटल स्टूडेंट्स वो कितना है 24। What percent of the total students passed। सेकेंड नंबर पे पूछ रहा है पास्ट, कि पास्ट कितने हैं, वो 18। इस तरह से हमने क्वेश्चन निकाल लिया। दोबारा मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो उसने लिखा है व्हाट परसेंट ऑफ, उसी तरह लिखें द टोटल स्टूडेंट, वो है 24, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने लिखा पास्ट, पास वाले कितने हैं, तो पास की जगह पे हम क्या करेंगे 18, क्योंकि पास 18 है हमें पता है। सिंपल, अब इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट की जगह पे x, परसेंट ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, 24 अपनी जगह पे, इसका मतलब इज इक्वल एंड 18। अब इसको दोबारा क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। अब x को हमें अलग करना है, तो जहाँ पे डिवाइड हो रहा है 100, तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 24 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको डिवाइड करेंगे। x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 75। अब सेकेंड नंबर में पूछा व्हाट परसेंट डिड नॉट पास। अब ये बहुत इजी है, क्योंकि 75% ने पास किया, तो 100 से अगर 75 निकालें तो बच जाएगा 25। अगर वो आपसे सिर्फ फेल का पूछे तब क्या करना है, तब इसी तरह भी कर सकते हैं, इसको निकाल के फिर माइनस भी करेंगे। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो तब आप क्या करें, सबसे पहले जो है 24 से 18 निकालें, क्योंकि हमें फेल की पहले तादाद मालूम होनी चाहिए।
इस तरह। अब 6 बच गया, अभी क्या करना है, 6 को इसी तरह बनाए, व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज 6, क्योंकि वो अभी फेल पूछ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट 25 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, वो क्या करते हैं, कभी कभी यहाँ पे ऑफ द टोटल स्टूडेंट नहीं लिखते हैं। अगर स्टूडेंट लिखे नहीं लिखे वो अंडरस्टूड है, तो इसीलिए अगर उन्होंने नहीं भी लिखा तब भी आपने ये फार्मूला बनाना है, यहाँ पे 24 लगाना है, डायरेक्ट यहाँ पे 18 नहीं लिखना है। किस तरह, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने अगर कहा कि व्हाट परसेंट पास, इस तरह भी हो सकता है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने फिर भी क्या करना है, व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज 18, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है 24 का, जो ओरिजिनल है उसके बगैर हम परसेंट निकाल ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से ये परसेंटेज का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलेंगे।